राधे राधे, हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो हम अपने एक वीडियो में बोले थे कि डीएलएड करना बेकार है। ओके, बहुत लोगों का पॉजिटिव कमेंट आया कि हाँ दीदी आप जो बोल रही हैं वो सही है, हम लोग भी ये पढ़े हैं, हम लोग भी ये सुने हैं। एंड बहुत लोगों का कमेंट आया कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हो कि डीएलएड करना बेकार है तो क्यों, आप भी तो कर रही हो। हाँ, हम कर रहे हैं, हम डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्क पे। क्या है वो रिस्क, तब वो भी बता दीजिए। देखिए रिस्क क्या है। नई शिक्षा नीति मतलब कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 के तहत कुछ एजुकेशनल चीज़ों में बदलाव आने जा रहा है 2030 से 2030 से कुछ एजुकेशनल चीज़ों में बदलाव आने जा रहा है, उसमें ये डीएलएड भी शामिल है। उस NEP गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो 4 साल का एजुकेशनल कोर्स किए रहेंगे केवल वही टीचर्स बन सकते हैं, निजी स्कूल्स में भी मतलब प्राइवेट स्कूल्स में भी एंड गवर्नमेंट स्कूल मतलब कि सरकारी स्कूल्स में भी। ठीक है, ये लिख दिया। उसमें ये भी लिखा गया है NEP रूल्स में कि लेकिन जो 2 साल का डीएलएड किए जो 2 साल का बीएड किए रहेंगे वो भी टीचर बन सकता है, ये लिख दिया। अब आप बोलोगे तो डीएलएड के बारे में तो नहीं लिखा है तो हमें जॉब मिलेगा। आखिरकार डीएलएड के बारे में क्यों नहीं लिखा, बीएड के बारे में लिख दिया। 4 साल का जो कोर्स करेंगे एजुकेशनल कोर्स वही टीचर बनेंगे वो लिख दिया। उसमें एक छोटा सा लिख देता बस कि जो 2 साल का डीएलएड करेंगे उन्हें भी हम लोग नौकरी देंगे, नहीं लिखा है। ये डर है, हो सकता है कि 2030 के बाद सरकार बोल दे कि हम लोग तो बोले ही थे कि 2030 से कुछ एजुकेशनल चीज़ों में बदलाव आएगा, कुछ शिक्षा वाले चीज़ों में बदलाव आएगा, तो उसमें हम लोग लिखे थे क्या कि हम लोग डीएलएड वालों को भी मौका देंगे। ठीक है, हम लोग डीएलएड करेंगे, हमारी डिग्री हमेशा वैलिड रहेगी, बिल्कुल वैलिड रहेगी। लेकिन वैलिड का क्या फ़ायदा जब भी वैकेंसीज निकलेगा 2030 के बाद तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक ये भी हम बात बोलेंगे, ये 70% चांसेस है कि हमें शायद 2030 के बाद केवल 1 या 2 या 3 बार मौका मिले एंड फिर लिख दिया जाए साफ साफ कि जो 4 साल का कोर्स किए रहेंगे एजुकेशनल में उन्हें ही मौका मिलेगा। वो 4 साल का क्या कोर्स है, ITEP इंटीग्रेटेड कोर्स, हम अपने वीडियो में बताए हैं तो आप वो जाके देख लीजिएगा। तो सरकार का कहना ये है कि जो 4 साल का कोर्स करेगा एजुकेशनल कोर्स उन्हें ही हम टीचर बनने देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसमें लिख दे कि चलो जो डीएलएड किए जो 2 साल का उन्हें भी हम मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो, एंड बहुत लोगों का ये भी इसमें कहना है तो ठीक है ना, 2030 के बाद बदलाव आएगा, हम पहले ही नौकरी ले लेंगे। KVS 1 साल में कभी 1.5 साल में ऐसे अपना वैकेंसीज लाता है, राइट। तो कब वैकेंसी आएगा कब नहीं पता। रही बात बिहार की, तो अब तो ये बात तो छुपा है नहीं कि इस बार कितना वैकेंसी आया है, इतना वैकेंसी आया। क्या आप लोगों को लगता है कि अब टीचर का वैकेंसी जल्दी आएगा बिहार में? बताइए। 2026 2025 तक मतलब देखा जाए तो इतना सारा वैकेंसी बम्पर भर्ती आया है बिहार में। आपको लगता है कि अब BPSC टीचर का वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द? आपको लगता आएगा? नहीं आएगा। तो यही डर है। देखिए अगर 2030 के पहले अगर वैकेंसीज आया, हम तो रिस्क पे डीएलएड करेंगे कि अगर 2030 से पहले अगर वैकेंसी आ जाता है तो जल्दी से पढ़ के उस जॉब को निकाल लेना है, टीचर में फटाफट निकाल लेना है। एंड अगर 2030 के बाद मौका मिलेगा अगर 1 या 2 या 3 बार, तो उसमें जल्दी से जॉब ले लेना है खट से। यही रिस्क रहेगा। बट अगर हो सकता है ये भी कि सरकार बोल दे कि अब लाइफ टाइम तक कर सकते हो। पता है हम लोग किस चीज़ में है, वो अगर मगर वाले में हम लोग कंफर्म लिस्ट में नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो 12th में अभी है एंड जो आगे टीचर बनने का सपना रखते हैं, जो सपना देखते हैं, वो लोग आप लोग करिए इंटीग्रेटेड कोर्स ITEP। 4 साल का कोर्स करिए एजुकेशनल कोर्स, जिसमें आप 4 साल में BA प्लस BEd आपको दोनों डिग्री मिल जाएगी। बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब देखिए डीएलएड का क्या होगा। फिलहाल यही 2026 वाले डीएलएड ना करें, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं कह सकता। हम लोग अगर मगर वाले लाइन में हैं। केवल ये जो NEP 2020 है जो कि 2030 से लागू होने जा रहा है, बस इस वजह से, क्योंकि उसमें कुछ भी डीएलएड वालों के बारे में नहीं लिखा गया। यही बहुत बड़ा डर है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही न्यू जानकारी लेने के लिए बिहार डीएलएड का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपना प्यारा कमेंट कीजिए।